आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रो भारत न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। इस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों का माहौल बना हुआ है और ऐसे में आम जनता क्या सोचती है और किसको वोट डालेगी और आने वाले समय में किसकी सरकार आएगी, लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बीजेपुर का रहने वाला हूँ। सर, क्या लगता है कि किसकी सरकार जो है वो आएगी? यार देखो क्या मोड़, सरकार तो बीजेपी की आएगी। सर, आपको लगता है कि अब जिस तरह से लोगों में कई बार बीजेपी को लेके गुस्सा भी है तो गुस्सा आएगी? तो है, मैं मानता हूँ गुस्सा तो है, तो लेकर मुझे यकीन है सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। क्यों सर, क्यों आएगी? उसने काम भी बहुत अच्छे किए हैं, ये थोड़ा भी नहीं किए हैं, बहुत काम किए हैं उसने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? अमरजीत। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। बीजेपी की। क्यों? मैम अभी क्या बताएं हम, ऐसा मतलब सही तो बीजेपी लगा है। हमारी जो जनरेशन आ रही है ना अगली, वो तो बीजेपी को ही चूज बीजेपी को चूज़ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम। आपको क्या लगता है कि 8 अक्टूबर को किसकी सरकार जो है वो सत्ता में आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी आएगी? पूरा विश्वास है। इतने सालों में क्या उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं? जी बिल्कुल किए हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो वोट डालने के लिए नहीं जाते? वो फिर पागल ही हैं। वोट डालने के लिए जाना चाहिए। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। सर, कहाँ पे रहते हैं? बीजेपुर। सर, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार सरकार तो एनसी की आएगी। कई लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। नहीं आएगी। क्यों सर, क्या कारण है? कि बीजेपी वालों ने काम कोई नहीं किया। लेकिन लोगों द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ा विकास किया है। कुछ नहीं किया उन्होंने, एक डोंग है बिल्कुल तो जाए आपको बस। आने वाले जो नए वोटर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए ये कह रहे हैं कि मनजीत सिंह को वोट डालो अपनी पार्टी, और मनजीत सिंह की सरकार, मनजीत सिंह जीतेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। हमें आपका? पृथ्वीपाल सिंह। सर, क्या लगता है कि 8 तारीख को किसकी सरकार आएगी? किसकी आएगी? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। सर, क्यों? क्योंकि मोदी काम ऐसे कर रहा है। मोदी काम ऐसे कर रहे हैं। सर, कौन कौन से काम आपको लगता है कि उन्होंने किए हैं जो तो, शायद बाकी लोगों को नहीं पता? देखो जो लोकल है ना, उनका तो काम कोई है ही नहीं, ना ही वो करते हैं कोई, ठीक है। तो सेंटर में जो मोदी है ना, नेशनल लेवल पे अच्छे काम कर रहा है, वो अच्छे काम कर रहे हैं। तो क्या अपील हिंदुस्तान क्या की छवि करना पहले चाहिए? यहाँ थी ना 70 साल, अब उसने 14 साल में यहाँ तक लाया हो। सर, क्या कहना चाहेंगे उन वोटर्स के लिए जो अब नए वोटर्स जुड़े हैं और 10 साल बाद अपने वोट जो है वो डालने मोदी को लगे? देंगे सब। मोदी को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है सर आपका? प्रभदीप सिंह। कहाँ पे रहते हैं? मैं विजयपुर से हूँ, यहीं से। सर, क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी बीजेपी। बीजेपी। क्यों? आई थिंक इंडिया ज़्यादा वोट करता ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलैरिटी, तो एज ऑफ नाउ इट इज़ लाइक बीजेपी इज़ मोर प्रोमिनेंट इन द गेम। तो सर, आपको लगता है कि पॉपुलैरिटी के बेसिस पर हमें वोट देनी चाहिए? आई मीन एट द सेम पॉइंट पे मैं ये भी बोलूँगा कि पॉपुलैरिटी के बेसिस पे ही वोट दिया जाता है इंडिया में, एंड पॉपुलैरिटी का गेम ही है ये। क्योंकि अगर आप देखो कि कुछ साल पहले कांग्रेस काफ़ी पॉपुलर थी अपनी स्टेट में, तो उस पर्सपेक्टिव से उसको वोट मिला। आज बीजेपी मतलब कहने को अपना प्रमोशन कर रही है, एडवर्टीजमेंट कर रही है, तो इट्स मोर लाइक। लेकिन सर, अगर आपने वोट देना है या किसी को आपने कहना है तो आप क्या कहेंगे कि पॉपुलैरिटी के बेस पर देना चाहिए या उनके किए हुए कार्य पर? डेफिनेटली ऑन द वर्क एथिक, जितना वो पुट कर रहे हैं उस चीज़ में। बट द सेम एंड आई फील कि देर इज़ इक्वल प्रेशर ऑफ पॉपुलैरिटी एज वेल एज़ वर्क एथिक। अगर कोई गवर्नमेंट वर्क कर रही है बट इट्स नॉट पॉपुलर, then the vote is not gonna be costed on that particular government. तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर कोई काम कर रही है तो उसको इक्वली एडवर्टीज़ भी करना चाहिए, बट एट द सेम स्टैंड आई विल से कि हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट एक्चुअल काम करती है तो उसको वोट दो, क्योंकि हमें काम ही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। थैंक यू सो मच सर। सर, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ। ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਪੁਰ ਲੈ ਗਏ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਲਿਆਏ,
ਉਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਵੋਟਰ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, तो अपने मन इच्छा से बंदा चुनेंगे। सर नए वोटर्स भी जुड़ रहे हैं और 1 तारीख ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੋਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने वास्ते। नाम है आपका? बहादुर सिंह। सर क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? इधर हम सांबा से हैं। फिर भी आप बता दीजिए। सरकार अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सर एक उम्मीद होती है जब भी चुनाव होने वाले होते हैं ना, तो हर एक आम आदमी को, और आम आदमी शायद हम ही हैं, एक एक कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हम शायद हम सारे वही बूंद हैं जी, तो उसी बूंद को मिलाकर सागर बनना है। अभी मैम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा एक आखिरी सवाल से, जो वोटर्स हैं जी, उनके लिए क्या कहेंगे? वोटर के लिए हमारा यही संदेश है कि बढ़ चढ़कर भाग लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वोट करें। धन्यवाद। सर वोटर्स के लिए कुछ कहेंगे आप? जी मैम, सभी को यही बोलेंगे कि अपना वोट करें। सर मोदी ने बहुत अच्छे काम किए, इसलिए मोदी ने एम्स ले आया, बीजेपी में एम्स ले आया और बुजुर्गों को, माता को 3000 महीने का देता है और अच्छे काम करता है। सभी के लिए अच्छा किया उसने। बहुत बहुत शुक्रिया। बुरा थोड़े किया उसने, अच्छा किया। हम बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी के बगैर हम नहीं चलेंगे कदम। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सर बीजेपुर में तो बेटा मंजीत सिंह की लग रही है। ओके सर, क्या उम्मीदें हैं लोगों को, आम जनता को? क्या क्योंकि उम्मीदें? बीजेपुर में जितना काम मंजीत सिंह ने कराया है उतना काम किसी ने कराया है। पार्क देख लो, नाला देख लो, सड़कें देख लो, हाई स्कूल देख लो, और मंजीत सिंह के मुकाबले में जहाँ कोई लीडर नहीं। गंगा जी हैं, टक्कर में हैं, ये मानते हैं, लेकिन मंजीत सिंह जीतेंगे पक्का। सर वोटर्स के लिए क्या कहेंगे? वोटर से क्या जो कहूँगा कि मंजीत सिंह बीजेपुर के हैं, लोकल हैं, और लोकल को वोट डालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की, क्यों? क्यों? डेवलपमेंट के नाम पे दे रहे हैं लोग वोट। तो वाले समय में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है वो वादे पूरे क्यों होंगे? सारे पूरे होंगे मैनिफेस्टो में, जो उन्होंने एक बाद मैनिफेस्टो में वादे दिए सारे पूरे होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। को आपने देखा और आपने ये भी सुना कि लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है वो आएगी, क्योंकि बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में लाया है। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि मंजीत सिंह जी जो अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो आएंगे, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी पार्टी आती है और किसका उम्मीदवार जो है वो जीतता है और किस तरह से जम्मू कश्मीर का भाग्य जो है वो बदलता है। लेकिन आपको ये भी कहूँगी कि इस समय लोगों के पास, आम जनता जनार्दन जो है उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो चाहें तो सही उम्मीदवार को ला सकते हैं और अगर वही चाहें तो गलत उम्मीदवार को भी ला सकते हैं, लेकिन सोचना उन्हें होगा कि वो किस उम्मीदवार को लाते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप इस उम्मीदवार को जिताइए या उस उम्मीदवार को जिताइए, लेकिन सिर्फ इतनी अपील करना चाहूँगी कि जिस भी उम्मीदवार को आप जीतते हुए देखना चाहते हैं तो ये ज़रूर सोच लीजिए कि आने वाले भविष्य में क्या वो आपके काम आएगा, क्या आपके हक जो है वो पूरे करेगा, क्या आपकी मांगे क्या वो उम्मीदवार जो है वो पूरे करेगा, क्या आने वाली सरकार आपके हकों की, आपके मांगों की बात जो है वो करेगी या नहीं। तो क्या कुछ कहना है आपका, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने विचार जो है ज़रूर साझा कीजिए। समय हो गया है अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ, धन्यवाद।